नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो 3 जून को, जी हाँ, 3 जून को आपका आरआईएमसी का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का एग्जाम है। और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका उड़ान इनोवेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर दिन ब दिन आपको अपडेट दिए जाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी के बारे में और देश भर के जितने भी स्कूल, देश भर के वो स्कूल जो आपके बच्चे के अंदर संस्कार पैदा करते हैं, बोर्डिंग स्कूल है और मेनली एक करियर गाइडेंस दे रहे हैं, करियर के अनुरूप आपके बच्चे को ढाल रहे हैं। हम भी वैसा ही काम कर रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या काम कर रहे हैं? आपके बच्चे के गुण को परखते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं और उसके बाद उसके अंदर OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे जाके उसको कहीं प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्लियर है जी? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआईएमसी के लिए छोटी छोटी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। पेपर किस चीज का है? आरआईएमसी का है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का है। क्लियर है? तो ये कुछ बच्चे हैं जो ये कुछ बच्चे हैं, सारे बच्चे नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्ट होके चले गए हैं अपने अपने स्कूल्स में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या जो आपकी टेक्निक्स होनी चाहिए और क्या क्या फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं, उनके बारे में सिंपली बात करूंगा। मेरी अगर मैं बात करूंगा, बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है, स्किप नहीं करनी वीडियो। मेरी अगर मैं बात करूंगा मैथ्स के बारे में, तो हमें मालूम है मैथ्स जो होगा वो टोटल 200 मार्क्स का आने वाला है, 200 मार्क्स का आने वाला है और सारा जो पेपर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। तो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैथ्स जो है आधा पेपर कवर करता है, 400 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 200 नंबर का तो आपके ना मैथ्स ही आ रहा है, गणित ही आ रहा है। तो आपकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजीज आपकी क्या क्या होनी चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोशिश ये करना है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है जल्दी से रीड आउट करके, जल्दी से उसको पढ़ के अपना जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि समय बहुत कम है। कितना कम है भैया? 90 मिनट्स का टाइम दे रहा है ओनली, मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब 30 क्वेश्चन में कोई सिंपल या साधारण क्वेश्चन नहीं डालते हैं हम, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 6 महीने से 1 साल से, उनको पता है कि स्पीड भी बन गई होगी कि किस तरीके से स्पीड मेरी आ सकती है या मेरी स्पीड बन चुकी है, जिसमें मैं कम से कम 90 मिनट में 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। जी हाँ, इसमें कम से कम उम्मीद है 2 से 3 जो क्वेश्चंस होंगे, 2 से 3 जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो 5 नंबर का है चाहे वो 10 नंबर का है, रीजनिंग से आने की। मतलब मैथ्स और रीजनिंग से टोटल 200 का आएगा, क्योंकि 3-4 सालों से क्वेश्चन जो है रीजनिंग से ही आ रहे हैं। कम से कम एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन दे देते हैं, कभी सम टाइम्स ही आस्किंग अबाउट 3 क्वेश्चंस। क्लियर है? तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पेपर को देखा और जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए हो, सपोज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है मान लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आता है सारा का सारा। क्वेश्चन करते करते क्या हुआ कि मेरा आंसर नहीं आ पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उस क्वेश्चन को फिलहाल वहीं छोड़ दूंगा और मैं आगे स्किप करके उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे की तरफ मूव कर पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि 30 मिनट्स हैं, 1 आवर 30 मिनट्स का क्वेश्चन। कितने टोटल? 30 क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर आप ऑन एवरेज भी देखोगे तो आपको करीब करीब एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का समय दिया जा रहा है। जिनकी प्रैक्टिस बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छी है, उनके लिए समय तो ज्यादा है, क्योंकि वो तो 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1.5 मिनट में अपना जो आंसर है सब्जेक्टिवली बड़ा सजा कर लिख देंगे। दिक्कत किनको आएगी? जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार फेस करने जा रहे हैं एग्जाम को। तो उनके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए माइंड में? पहली बात, आपने घबराना नहीं है पेपर देख के, क्योंकि आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट सिलेबस। क्लियर है? तो पेपर को देख के घबराना नहीं है और दूसरा उसको अटेम्प्ट करना है, कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वही है जो आपको पढ़ाया गया है।
आपकी जो एज के अकॉर्डिंग जो बेटर है आपके लिए, सरकार ने वही आपके लिए बना रखा है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन में अगर आप फंस गए हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं लगा है क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी आपको उतने ही नंबर देगा जो ये वाला क्वेश्चन देगा। तो आगे आपने कंटिन्यू कर लेना है। हाँ, अगर समय बचा तो मैं पीछे जाने की कोशिश करूंगा। दूसरी स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए, मेनली कम से कम 50% मार्क्स जो क्वालिफाइंग होते हैं, तो मेनली कम से कम कोशिश करनी है कि अगर आपके भी इसमें 5-5 नंबर के होंगे, वो पहले 20 क्वेश्चन आएंगे और 10-10 नंबर के अगले 10 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? तो टोटल मिला के जो पेपर बनेगा वो बनेगा ये 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का मतलब ये 100 मार्क्स तो ये हो गए, 100 ये हो गए, टोटल कितना बना, 200 बना। कोशिश करनी है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, और जो सेफ स्कोर है दैट विल बी 180 185, है ना, इतना सेफ स्कोर है, आराम से हो जाए। 150 इज आल्सो सेफ स्कोर। तो जो करना है बिल्कुल सटीक करना है। क्लियर है? गलत नहीं करना है। और जो क्वेश्चन आपने किया, राइटिंग अच्छी रखनी है, मेरी राइटिंग के ऊपर फोकस आपका होना चाहिए। क्लियर है? राइटिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि प्लस पॉइंट होती है राइटिंग। राइटिंग क्या है? प्लस पॉइंट है। राइटिंग अगर अच्छी है तो पेपर चेक करने वाला भी खुश होकर पेपर आपका चेक करता है। तो ये इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि राइटिंग के ऊपर फोकस रखना है। क्लियर? तो ये भी नहीं करना कि भैया गाना गा के गाना लिख के आ रहे, तो गाना गाने का काम नहीं करना है आपने। जो आता है उसको माइंड में अच्छे से एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, वही अपने हाथों के थ्रू लिखना है, क्योंकि वहां पर आपके हाथों का खेल ही मायने रखता है। राइटिंग के ऊपर भी फोकस करना है, साफ सुथरी राइटिंग बनानी है जो समझ आ सके। ठीक है? और कम से कम अपने पास 3 पेन, बॉल पेन रखने हैं, कम से कम एटलीस्ट 3 बॉल पेन, ताकि एक ना चले, दूसरा चले, तीसरा कम से कम चल पड़ेगा, और बिल्कुल फ्लुएंट होनी चाहिए। फ्लुएंट होनी चाहिए। और कोशिश करनी है कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं लिखना है आपने। मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं लिखना है, क्योंकि वहां टाइम बर्बाद नहीं करना है आपने, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है आपने। क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, ताकि एग्जामिनर को जब वो चेक करेगा तब उसको पता हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन कहां पे किया हुआ है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपने पेपर देते समय, क्यों? क्योंकि मैथ्स का पेपर अच्छा पेपर डालते हैं और समय करीब 90 मिनट मिलेगा, टाइम कम है आप लोगों के पास, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, सिंपल सीट फंडा ये है। क्लियर? तभी तो एक स्टेट से अप्रोक्सीमेटली एक ही बच्चे का सिलेक्शन है। हालांकि कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जहां से 3-3 बच्चों का भी है, जहां से एक, कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जहां से एक का भी नहीं है। अप्रोक्सीमेटली कितनी सीट्स हैं भैया एक सेक्शन की? 25 सीट्स। क्लियर है? तो ये तो हो गया मैथ्स के बारे में, गणित के बारे में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब मैं बात करूंगा इंग्लिश की। अब मैं बात करूंगा इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरे भाई पेपर इकट्ठा नहीं आएगा, पेपर अलग अलग आएगा। पहले मैथ्स का, फिर देन आपका इंग्लिश का, फिर आपका जीके का। ठीक है? तो इंग्लिश का जो पेपर आएगा उसमें आपको टाइम 2 घंटे दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट का समय दिया जाएगा। एंड ये जो पेपर आएगा वो आएगा आपका 125 मार्क्स का। ठीक है? और इसमें जो आपका राइटिंग सेक्शन होगा प्लस रीडिंग सेक्शन होगा, इसमें ही करीब करीब संभावना है 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 to 7 क्वेश्चन। उनके आगे पार्ट हो सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, और ये वेटेज अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि 70 मार्क्स, 70 नंबर की जो वेटेज है वो यहां पर रहने वाली है। किसकी?
इंग्लिश में जो आपका राइटिंग और रीडिंग सेक्शन है उसकी 6 से 7 क्वेश्चन 7 to 8 भी हो सकते हैं। 70 नंबर का जो रेशियो उनका रहने वाला है। अब बात करूंगा मैं इंग्लिश ग्रामर की। ग्रामर में नहीं क्या करना, अच्छी बात यह है कि हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में आता है एग्जाम में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दे सकते हैं। ग्रामर जो होगा उसमें भी आप 7 क्वेश्चन मान के चलो कि 7 क्वेश्चन डालने की संभावना है। पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, पिछले अगर आप 7-8 पढ़ा के देखोगे तो यही पैटर्न चला हुआ है, हालांकि मैथ्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। 7 क्वेश्चन डालेगा और वेटेज अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स। तो यहां पर हमारी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि मैं इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर पाऊं? तो मेरे भाई फिर से मैं आपको वही बता रहा हूं, पहला तो जो आपने ध्यान रखना है वो ध्यान आपने किसके ऊपर रखना है? राइटिंग सेक्शन के ऊपर। राइटिंग में आप शीट को सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल नीट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। कोशिश करो कटिंग करनी ही नहीं, बहुत कम कटिंग करनी है। कोशिश करनी है कि कटिंग करनी ही नहीं है, हालांकि हो भी जाए। अगर मान लो गलती से मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, गलती से मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो वहां कोई आपने धब्बा वगैरह नहीं लगाना है, डार्क कुछ नहीं करना है। नो डार्क स्पॉट। जैसे मान लो मैंने लिखा था रेड पेंसिल, मैंने रेड की जगह लिख दिया रेन, REN, रेन। तो ऐसे नहीं करना है कि भैया यही बना दिया। अगर मान लो गलती से आपका हो गया, रेड की बजाय ये लिखना था, तो सिंपल कट करके आगे रेड लिख दो, ये सही है। ये तरीका गलत है, ये ऐसा नहीं करना है। नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव पॉइंट है, तो इंग्लिश में आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है। दूसरा, पहला ये नीट एंड क्लीन लिखना है, कटिंग बहुत कम करनी है, बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम, ना के बराबर। और तीसरा, डार्क स्पॉट नहीं बनाना है, धब्बा नहीं बनाना है, क्लियर है? नॉर्मल सा कट करके आगे कंटिन्यू करना है। और चौथा, स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग जो होगी वो एक पैटर्न में लिखनी है, ये नहीं कि एक लाइन यहां लिख दिया, दूसरा 3 लाइन छोड़ के लिखा। नो, एक स्टोरी है जो आप लिख रहे हो, लाइन बाय लाइन लिख रहे हो, या ऐसा पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हो, तो वहां पर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए। और जो अगर आप खुद से भी, क्योंकि ये पेपर सारा क्या स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्लियर है? तो इंग्लिश में मेनली इन चीजों का आपने फोकस रखना है। आगे हम बात करेंगे आपका जीके पोर्शन का, क्योंकि ये जो पीछे मैंने बताया आपको, ये पीछे हमने देखा किस चीज का, पीछे हमने देखा और इसका मैथ्स का और इंग्लिश का, ये आपका मैथ्स का है। मैथ्स का केवल सब्जेक्टिव आएगा, इंग्लिश का भी सब्जेक्टिव ही आएगा पूरा का पूरा। और अगर मैं बात करूंगा जीके का, अब जीके में क्या क्या आ सकता है? जीके में आपका मेनली कुछ क्वेश्चन आएंगे साइंस से, कुछ एक आएंगे एसएसटी से, कुछ एक आएंगे जनरल नॉलेज से, जीके से, करंट के आ जाएंगे, करंट के आ जाएंगे, पिछला आ जाएगा, ठीक है? एसएसटी में आपका हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस है, वो मेनली आ जाता है। ज्योग्राफी में से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साइंस में, ठीक है, एसएसटी। तो जीके का नॉर्मल जो है 75 नंबर का पेपर आएगा, 75 मार्क्स का पेपर आएगा, और एक नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपको टिक मार्क ही करना है हर एक क्वेश्चन के ऊपर। समय जो होगा वो करीब 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा। और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चंस होंगे, मतलब क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर आंसर अगर आता है तो डायरेक्ट ही आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, उसका टिक कर सकते हो, क्लियर है? तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों कुछ एक स्ट्रेटजीज जो आपको आरआईएमसी के एग्जाम में एक्सेल करवा सकती हैं, जहां पर आप आरआईएमसी के एग्जाम में बैठे होंगे। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो बिल्कुल ही
कॉन्फिडेंस होके बैठना है, कॉन्फिडेंट होके बैठना है, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर पाए और अपना जो सिलेक्शन है वो पूरा कर पाए। अगर RIMC, यहां से सुनना मेरी बात, अगर RIMC के इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान इनोवेटिव एकेडमी में। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।